बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअद्दद अल्फाज दुरूद पाक की शक्ल में अपने उम्मतियों को बताए, लेकिन दुरूद पाक के कुछ ऐसे अनमोल अल्फाज भी हदीस पाक में मिलते हैं जिसके बहुत सारे फ़ज़ाइल और बरक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताए। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको दुरूद पाक के कुछ ऐसे अल्फाज बताएंगे कि अगर मुश्किलात में गिरे हुए लोग इन अल्फाज को हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लें तो इंशाअल्लाह इससे आपके हज़ारों मसाइल हल होंगे और आपकी ज़िंदगियों में हज़ारों खुशियाँ भी आएंगी। इन अल्फाज की सबसे खूबसूरत खूबी ये है कि ये अल्फाज पढ़ते ही आपके घर में जितनी भी मुसीबतें आई हुई हैं या ऐसी मुसीबतें जो कि जाने का नाम तक नहीं ले रही, बरसों से आपके घर में डेरे डाल रखी हैं, इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत आपकी वो मुश्किलात आपके घर से दूर हो जाएंगी। सबसे ख़ास बात यह है कि दुरूद पाक का ये ख़ास अमल अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी करते हैं। और मज़े की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में ख़ुद भी लोगों को दुरूद पाक पढ़ने की तलकीन फरमाते हैं। प्यारे नाज़रीन, मुअद्दद अहादीस मुबारका के मफ़हूम से हमें पता चलता है कि आप अगर कोई अमल करते हैं तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा या नहीं, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन दुरूद पाक एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि कबूल ही कबूल है, चाहे इसे गुनहगार शख्स पढ़े या नेकोकार पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा लेते हैं। प्यारे नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी हर छोटे बड़े शख्स को ये दुरूद पाक याद होता है। आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि दुरूद इब्राहिमी के अलावा जो आज हम आपको चंद अल्फाज जो दुरूद पाक की शक्ल में हैं ये भी आप सीख लें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल तरीन दुरूद पाक है। लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा भी कोई दुरूद पाक बताए हैं और इन अल्फाज के फ़ज़ाइल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। और आज हम आपको जो दुरूद पाक बताने जा रहे हैं, इस दुरूद पाक की फ़जीलत अहादीस मुबारका की बड़ी बड़ी किताबों में मिलती है। प्यारे नाज़रीन, बड़ी से बड़ी मुश्किलात को दूर करने के लिए ये दुरूद पाक रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लें तो आप ख़ुद देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद कैसे हासिल होती है। बल्कि सबसे पहले मैं मुख्तसरन इस दुरूद पाक की चंद वजाहत पेश करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स गुर्बत में गिरा हुआ है, तंग दस्त है, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ाना 101 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसे तंगदस्ती से निजात हासिल हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, तकरीबन 1 हफ़्ते पहले का वाक़या है कि मेरे बड़े ही करीबी दोस्त मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर तशरीफ़ लाए। वो बलूचिस्तान की एक पेट्रोलियम कंपनी में बड़े इंजीनियर के लेवल पर काम करते हैं। 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में उनकी तनख्वाह है। तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है कि जब वो मेरे घर पर आए, मुझसे मिले, तो वो इंतहाई परेशान थे। मैं हैरान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना नवाजा है, फिर भी आप परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। तो वो मुझसे कहने लगे कि आज मैं तुमसे सिर्फ़ इसलिए मिलने के लिए आया हूँ कि ताकि मैं अपना मसला पेश कर सकूँ कि मेरे पास लाखों रुपए आते हैं, मुझे तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन इसके अलावा चंद मेरी मरकज़ में दुकानें भी हैं जिनसे अच्छा खासा किराया आता है। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अभी महीने के 20 दिन गुज़रते हैं कि मुझे कहीं और से कर्ज़ लेना पड़ता है। लाखों रुपए हाथ में आते हैं और लाखों रुपए ही हाथ से चले जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप पंजगाना नमाज की पाबंदी करते हैं? तो वो कहने लगे कि मैं बस कभी कभी नमाज़ पढ़ लेता हूँ, जब वक्त मिले पढ़ लेता हूँ, लेकिन कोई ज़्यादा ख्याल नहीं करता। किसी ने कह दिया तो पढ़ ली, किसी ने नहीं कहा तो नहीं पढ़ता। मैंने उनको पंजगाना बाजमात नमाज़ पढ़ने की तलकीन की और साथ में इस दुरूद पाक का ख़ास वजीफ़ा बताया और मैंने उनको यकीन दिलाया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के मामलात दुरुस्त करना चाहते हैं तो इस वजीफ़ा को मगरिब की नमाज के बाद अपने पल्लू बांध लें और आपने किसी भी हालत में नमाज को मिस नहीं करना। तकरीबन कल उनका मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज रिसीव हुआ कि मेरे एक प्लाट का मसला था जो मैंने तकरीबन 2012 में लिया था, उस पर ब्यूरोक्रेट्स का कब्ज़ा हो चुका था। वो ब्यूरोक्रेट्स कल ख़ुद मेरे पास आए, मुझसे माफ़ी भी मांगी और मेरा प्लाट बिकवाने में भी मेरी मदद कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि ये सब नमाज का कमाल है और साथ में आपने जो वजीफ़ा बताया ये उससे करिश्मात हैं जो कि मैं रोज़ाना बाकायदगी के साथ पढ़ रहा हूँ। प्यारे नाज़रीन, जो शख्स चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नरीना औलाद से नवाजे, उस शख्स को चाहिए कि वो इस दुरूद पाक को हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ना शुरू हो जाए। और जब ये शख्स मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा करे और जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद वो 100 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़े, उसके बाद अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके नरीना औलाद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तो यकीन जानने के ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरत नरीना औलाद से नवाजेगा। इसके अलावा ज़हनी परेशानियों के ख़ात्मे के हवाले से भी आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आपको आज का खूबसूरत अमल बताते हैं कि ये कौन सा दुरूद पाक है और इस दुरूद पाक को आपने किस तरीक़ाकार से पढ़ना है। इस दुरूद पाक को आपने मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा पहले पढ़ लेना है। उसके बाद दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो भी आपकी परेशानियां हैं उसके हवाले से अल्लाह की बारगाह में आपने दुआएं मांगनी हैं। सबसे पहले आप दुरूद पाक सुन लें। यह दुरूद पाक आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, आप इसे चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। प्यारे नाज़रीन, रूहानी तरक्की हासिल करने के लिए जो शख्स इस दुरूद पाक का विर्द करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे रूहानियत अता फरमाता है। जब आप इस दुरूद पाक को एक मरतबा अपनी ज़बान के साथ पढ़ते हैं तो उसी वक्त फ़रिश्ते हरकत में आ जाते हैं और पढ़ने वाले के लिए यकीन जाने कि उसी वक्त बख्शिश की दुआ अल्लाह की बारगाह में करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदले में फ़ौरन उस शख्स पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। बल्कि अगर उस शख्स की ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ रहा है तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुश्किलात को दूर करता है और उसकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशियाँ पैदा फरमाता है। प्यारे नाज़रीन, दुरूद पाक का ये ख़ास वजीफ़ा मुझे यकीन है कि आज से पहले आपको किसी शख्स ने नहीं बताया होगा। आप इस दुरूद पाक को सच्चे दिल के साथ पढ़ें, क्योंकि अगर आप अपने घरों में सुकून चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घरों पर ख़ास रहम करम का मामला अता करे, तो आप कसरत के साथ रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद इस दुरूद पाक को पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत पैदा होगी। प्यारे नाज़रीन, आपके इर्द गिर्द जितने भी परेशान हाल बहन भाई हैं, आप उनको इस दुरूद पाक के बारे में लाजमी आगाह करें ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो जाएं। आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। पसंद आने पर इसे अपने तमाम चाहने वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।